वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज अहेड। आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया है बेटर डेज अहेड। ठीक है, क्लास 7 यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर का जो सिमेट्रिकल एक पार्ट है उसमें से आपका एक चैप्टर द डे द रिवर स्पोक का फुल 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आ चुका है। इस वीडियो में आपका लेसन रीडिंग होगा, आपकी कुछ वर्कशीट्स होंगी, कुछ अटेम्प्ट्स होंगे और कुछ चैप्टर नोट्स होंगे। सो फॉर नेक्स्ट 1 आवर मेरे साथ आप लोग रहने वाले हैं और इसके बाद आप लोग श्योरली ये बोल कर जाएंगे कि पूरा चैप्टर तो हमें टिप्स पे आ जाता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं पढ़ने से पहले। क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। तो आंखें बंद करेंगे सभी और आवाज़ सुनेंगे कि आपके पास किसकी आवाज़ आ रही है। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वो जो आवाज़ें हैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास चीज़ें हैं वो आपको पूरा दिन सुन रही हैं? शेयर योर आंसर्स विद द क्लासमेट्स एंड द टीचर। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिख के जाना है इनका आंसर, क्या सच में ऐसा लगता है या फिर नहीं लगता है। ठीक है, तो जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। जानवी एक बहुत ही ब्राइट लड़की होती है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसके 3 भाई भी होते हैं। और वो कहाँ रहती है? कोस्टल विलेज में रहती है। कोस्टल आपका मतलब समझते हैं ना, जो पानी के पास पास जो विलेजेस होते हैं, कोस्टल लाइन्स एरियाज, वहाँ पे वो रहती है। ठीक है, इंडिया में। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उसके जो पापा मम्मा है वो कहाँ काम करते हैं? खेत में काम करते हैं। शी हैड अ ड्रीम। उसका एक ड्रीम है। वॉट कुड दैट ड्रीम बी? अब आपसे पूछा जा रहा है इमेजिनेशन की थोड़ा सा दौड़ाओ और अब थोड़ा सा बताओ कि उसका ड्रीम क्या हो सकता है। वॉट कुड बी जानवीज ड्रीम? उसका ड्रीम क्या हो सकता है? कमेंट में बताएंगे। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? अब वो अपने ड्रीम को कैसे सच बनाएगी? वॉट इज़ योर ड्रीम? आपका क्या ड्रीम है? वॉट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? आप क्या कर सकते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए? आप बताएंगे हमारा ये ड्रीम है, हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, द चैप्टर। लेट अस रीड। A big bright tear splashed down her nose. क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा सा आंसू गिरता है। What is the meaning of splashed? Fell in drops making a sound. बूंदों में गिरना और एक आवाज बनाना। Splash. टप 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 टप। Voice is something like this. Okay? एक बड़ा सा आंसू गिरता है नाक से नीचे। And one another, एक और गिरता है। A kingfisher sweep down its wings an arrow of blue in the sunlight. उसके जो विंग्स होते हैं वो ऐसे एरोइली जो है ऐसे ऊपर होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, सनलाइट के ऊपर ऐसे बास्क सा हो रहा होता है। ठीक है, अब एंड ग्रीन लिजार्ड slithered down to the river edge to bask in the sun. बास्क क्या होता है? सन बाथ लेना। ठीक है, slithered क्या होता है? मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। एंड बेटा आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ये जितने भी आपको येलो टेक्स्ट में, येलो नोट में, आपके टेक्स्ट बुक के साइड में जो है ये मिल रहे हैं, ये सारे आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं बिकॉज दे कैन बी इन योर एग्ज़ाम। ओके, इट इज़ 80 to 70% श्योर कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर, एक जो ग्रीन लिजार्ड होती है ना वो ऐसे नीचे नीचे स्लाइड करते करते ना, धीरे धीरे साइड साइड से स्लाइड करते हुए वो नीचे आ रही होती है। ठीक है, और बास्क कर रही होती है सन में, मतलब सन बाथ ले रही होती है, ऐसे धूप सेक रही होती है। डियर डियर सेड अ स्लीपी ममरिंग वॉइस। व्हाट्स द मैटर? डियर डियर, प्यारे प्यारे या फिर प्यारी प्यारी। एक ऐसी बहुत ही स्लीपी सी, और ममरिंग, ममरिंग मतलब स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, स्लीपिंग इन अ लो वॉइस, एक ऐसे बहुत धीमी सी आवाज़ में आता है। डियर डियर व्हाट्स द मैटर? क्या
बात है। जाह्नवी वॉज स्टार्टल्ड का क्या मतलब है? जाह्नवी जो है, ये जाह्नवी इस लड़की की कहानी है। जाह्नवी क्या हो जाती है? जाह्नवी ऐसे जो है शॉक हो जाती है, ऐसे सरप्राइज हो जाती है, बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो तो उसको पक्का पता था कि मेरे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है, वो अकेली थी। इट couldn't have been the lizard. Lizard तो बोल नहीं सकती है. And the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. और जो किंगफिशर था वो थिकेट में था। थिकेट क्या होता है? एक बहुत ही ऐसे डेंस ग्रुप होता है जहाँ पे बशेस, ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स सब क्या होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो बैम्बू पे बैठ के अपनी जो मछली उसने पकड़ी है वो खा रहा होता है। इट couldn't be the parrots because parrots shrieked and this so it couldn't be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice. अब वो ये सोचती है कि ये पैरट्स भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैरट्स क्या करते हैं? पैरट्स श्रीक करते हैं। श्रीक एक टाइप की वॉइस है जो कि पैरट्स के द्वारा बनाई जाती है, मेड हाई पिच्ड साउंड, जिसमें पिच बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई पिच्ड साउंड जो है पैरट्स है ना निकालते हैं। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, पर ये जो आवाज़ आई थी, डियर डियर व्हाट्स द मैटर, वो बहुत ही स्लीपी सी आवाज़ थी। तो उसको लगा कि ये पैरट्स नहीं हो सकते हैं। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने आस पास देखा। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, वहाँ पर एक सोल जो होती है ना, मतलब एक ऐसे सोल टाइप, वो भी साइट दिख नहीं रही थी। सोल जो होती है वो भी नहीं दिख रही थी। शी वॉज रेदर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वो डर गई और फिर वो भागने, उसने सोचा कि मैं भाग जाती हूँ, ठीक है। यू शुडंट क्राई यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आने लगी। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। वेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। अच्छा, तो वो कहती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। तुम यहाँ पर रोज आती हो। हाँ हाँ, रोज ही आती हो, ऑलमोस्ट एवरी डे। शी वॉज पजल्ड, वो क्या हो गई? जाह्नवी पजल हो गई। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर। उसने दिमाग में सोचा कि ये जो आवाज़ है ये रिवर से आ रही है, पर ये रिवर तो नहीं हो सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, चलो मुझे इन सब के बारे में जल्दी से बताओ। सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। और फिर उसे दिमाग में जो है धीरे धीरे जब उसको स्कोप होने लगा, धीरे धीरे जब उसे चीज़ें रिकॉल होने लगी, फिर उसे याद आया, हाँ ये तो रिवर है। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच दिस सी यू नो, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे सी कहाँ, सी क्या होता है, व्हाट इज़ द सी? क्योंकि मुझे समुद्र में जाकर मिलना है। आपको पता है जब रिवर, जो भी आपके घर के पास से कहीं से भी जो भी रिवर, नाला कुछ भी निकलता है, वो जाके एक बड़े से सी से मिलता है। इट कैन बी द इंडियन ओशन, इट कैन बी द पैसिफिक ओशन, इट कैन बी द एटलांटिक ओशन। Every water body which goes from you and which you have seen in your life always meet a big sea. Okay? They won't let me go to school, said जाह्नवी। जाह्नवी क्या करती है? रोते रोते कहती है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। I asked my mother, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, why can't I go to school like Atten and Meena? अच्छा, तो क्या कहा? जाह्नवी कह रही है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मुझे, क्या मैं अट्टन और मीना की तरह स्कूल नहीं जा सकती? मीना जो है इस जाह्नवी की यंगर सिस्टर है, और अट्टन भी, आई थिंक ही इज़ यंगेस्ट ब्रदर। ओके, एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। और उसकी मम्मी क्या बोलकर टाल देती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, बाद में देखेंगे। बट वेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। और फिर जब वो 5 साल की हुई तो लिटिल रामू, उसका यंगर ब्रदर, एक उसका यंगर ब्रदर आ गया। और फिर उसकी मम्मा कहने लगी, अगले साल देखते हैं। जाह्नवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स। और फिर उसकी मम्मा कह रही थी कि तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना जब तक मैं खेत में जाती हूँ।
नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वो 10 साल की होने लगी थी. एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब वो लिटिल अप्पू का ध्यान रख रही थी. तो मतलब हमें क्या पता चला. ओके ओके ओके, एटन जो है, एटन मीन्स यंगर ब्रदर. एटन इज द यंगर ब्रदर, मीना इज द यंगर सिस्टर, and Ramu is younger brother. Appu is also younger brother. Who was the smallest? कौन सबसे छोटा है? They don't want me. वो चाहते नहीं. They only, वो सिर्फ. She stopped with a sob. Sob क्या होता है? ऐसे ऐसे जो आवाज़ होती है जब हम रो रहे होते हैं तब ऐसी एक आवाज़ आती है ना, इसे हम क्या कहते हैं? We call it sob. तो वो रुक गई है बोलते बोलते. ठीक है. आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मैं बहुत डरी हुई हूँ स्कूल जाने से. एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब मैं बहुत बड़ी भी हो गई हूँ. दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे जाने नहीं देंगे. बट आई वॉन्ट टू गो, पर मैं जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं लर्न करना चाहती हूँ एटन और मीना की तरह. Jahanvi called her brother Etan. Etan means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers. उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं? उसके क्वेश्चन होते हैं कि मुझे जानना है कि जो मकड़ियाँ होती हैं वो पीली क्यों हो जाती हैं पीले फूलों में. वाई बैम्बू ट्री रसल, अब बैम्बू के ट्रीज जो हैं वो रसल क्यों करते हैं? वट इज़ द मीनिंग ऑफ रसल? लाइट साउंड मेड बाय रबिंग, लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. जब लीव्स ऐसे साथ में मिलते हैं ना, ऐसे, जो आपको अगर आवाज़ आ रही होगी, तो इस आवाज़ को हम रसल कहते हैं, जो बहुत ऐसे धीमी सी आवाज़ होती है, ऐसे ऐसे होती है ना. वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड दिस हिल, मून हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों आता है? नेवर द अदर वे, वाइल, और किसी और जगह से क्यों नहीं आता? वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, और जो बेबी फिश होती है खेत के पानी में, वो मेंढक क्यों बन जाती है? वाई? स्टॉप, सेड द रिवर. रिवर जोर से कहती है रुको. यू मेड मी ब्रीथलेस, सो मेनी वाइज. रिवर कहती है कि तुमने मुझे सांस लेने जैसा भी नहीं छोड़ा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतने ज़्यादा क्यों? वाई का मतलब क्यों होता है पता है ना. आई कैन सी, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है. द रिवर सेड conspiratorily. What is conspiratorily means? Secretly. It goes down towards the sea. ये sea के अंदर, मतलब towards, अंदर अंदर जाने लगता है. I have seen. It always takes the same way. रिवर कहती है कि मैंने इसे देखा है, ये हमेशा सेम ही रास्ता लेता है. Over the mountains and down to the sea. Like me. माउंटेन्स के ऊपर से आता है. रिवर अपनी भी बात इसमें बता रही है. माउंटेन्स के ऊपर से आता है और सी के बीच में समा जाता है. लाइक यहाँ पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के पीछे से आ रही है रिवर और आके सी में जाके समा रही है. ओके, लाइक वाटरफॉल इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट. सो यहाँ तक आपने पढ़ लिया. 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं. What was Jahanvi dream? Was it important to her? Why? Do you think the river can help her in fulfill her dream? How? तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं. आई कैन ओनली गिव यू अ गेस ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो चलिए शुरू करते हैं. वट वॉज जानवी ड्रीम? जानवी का ड्रीम क्या था? आपने अभी पढ़ा. जानवी ड्रीम वॉज टू गो टू स्कूल. वाई वॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हर? वो उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लर्न न्यू थिंग्स. शी हैव मेनी क्वेश्चंस इन हर माइंड. ठीक है. एंड वाई क्यों था वो हमने बता दिया. डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिल हर ड्रीम? क्या आपको लगता है कि जो रिवर है वो उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद कर सकती है? हाउ? ये आपका होमवर्क है. ओके, आगे चलते हैं. सो इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल. अब जो छोटा रामू था अब तो वो भी स्कूल जाने लगा था. सेड जानवी. जानवी ने कहा पीची, द स्कूल इजंट बाय द सी. स्कूल जो है वो समुद्र में थोड़ी है. सेड द रिवर. रिवर ने कहा देन आई कुड टेक यू लॉन्ग यू नो. उसने कहा अब तुम्हारा जो स्कूल है वो समुद्र में नहीं है. अगर समुद्र में होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती.
बट आई सपोज आई कुडंट रियली, और मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. यू डिड गेट योर फीट वेट एंड दैट वुड नेवर डू. उसने कहा कि तुम अगर अपने पैर भी गीले कर लोगी तो तुम स्कूल तक नहीं पहुंच पाओगी. आई एम अफ्रेड देयर ओनली वन थिंग यू कैन डू. मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है जो तुम कर सकती हो. ये कौन कह रही है? ये सारी बातें रिवर कह रही है. किससे? जानवी से. कैन आई डू समथिंग? आस्क जानवी. जानवी ने कहा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर. रिवर ने कहा हाँ ये तुम्हारे ऊपर है. ठीक है. सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज. फिर क्या कहती है? फिर जो फिर यस द रिवर कहती है कि जो लिटिल गर्ल्स हैं तुम्हारी तरह वो उतना ही कर सकती हैं जितना छोटे लड़के कर सकते हैं. दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़. वो उतनी तेज़ी से स्विम कर सकती हैं, उतनी तेज़ी से तैर सकती हैं जितनी तेज़ी से छोटे लड़के तैर सकते हैं. यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे. और वो कहती है कि तुम बस एक दिन ऐसे ही चले जाना स्कूल, ऐसे ही चले जाना बिना किसी चीज़ के, ऐसे ही चले जाना स्कूल और वहाँ पे बैठ जाना स्कूल में और सुनना कि टीचर क्या कह रही है. क्या पता टीचर तुम्हें बैठने ही दे स्कूल में, क्या पता टीचर तुम्हें अंदर ही बुला ले और तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दे. आई कुडंट गैस्प्ड जानवी. आई कुडंट. दे डिड. दे विल स्केयर मी. दे डिड चेज मी आउट. वो कहती है नहीं मैं नहीं कर सकती. जैसे गैस्प होता है ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सॉब की तरह ही एक आवाज़ होती है गैस्प. ठीक है. सो वो कहते हैं कि वो मुझे डराएंगे, वो मुझे वहाँ से निकाल देंगे, वो मुझे वहाँ पे नहीं रहने देंगे. द रिवर लाफ्ड. रिवर जोर जोर से हंसने लगी. यू स्केयर्ड? द रिवर सेड. रिवर ने कहा तुम और डरती हो? when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump. Jahanvi slaughtered. अब क्या हुआ? वो कहती है वो कहती है कि तुम उससे तो नहीं डरी जो ग्रीन लिजार्ड थी और स्नेक थे बैम्बू क्लम्प में. क्लम्प क्या होता है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री ग्रोइंग टुगेदर. ठीक है. जो छोटे छोटे पेड़, शर्ब्स, हर्ब्स जो भी हैं हमारे, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स सब जब साथ में ग्रो कर रहे होते हैं उसे हम क्लम्प कहते हैं. जहाँ पे कैसे झुंड सा है, कैसे झुंड सा क्रिएट हो जाता है. ठीक है. वो कह रही तुम सांप से नहीं, ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरी जो कि क्लम्प में था. जानवी स्लॉटर्ड. जानवी क्या हो गई ऐसे? जानवी डर गई. और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास देम ब्रिज. और कह रही थी, और कौन कह रही थी? रिवर कह रही थी कि तुम उन बड़ी बड़ी ट्रेन से भी नहीं डरी जो कि ब्रिज के ऊपर से जाती हैं. ट्रेन्स आर नॉइजी. आई प्रेफर शिप्स सेड द रिवर. रिवर ने कहा कि ट्रेन्स जो हैं वो बहुत आवाज़ करती हैं, मैं शिप्स को प्रेफर करती हूँ. जहानवी नेवर नो द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प. जानवी को कभी भी नहीं पता था, जब से जानवी आती थी उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्नेक भी रहता है. व्हाट आर शिप्स? शी आस्क्ड. जानवी ने पूछा कि शिप्स क्या होती हैं? बिग बोट्स सेड द रिवर. रिवर ने कहा बड़ी बोट्स. सो बिग दैट दे कुड कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट. कह रही थी बहुत बड़ी बड़ी बोट्स. रिवर ने कहा वो इतनी बड़ी हो सकती हैं, वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो एक साथ 100,000 लोगों को लेकर जाती हैं और सी में तैरती हैं और पूरी रात भी वो जो है शाइन करती रहती हैं उसके लाइट्स के कारण. जहानवी हेल्ड हर ब्रेथ. अब जहानवी ने सांस ली. विल दे कम हेयर? क्या वो यहाँ आएंगे? क्या वो यहाँ आएंगी? कौन यहाँ आएंगी? बिग बोट्स, मतलब कि शिप्स इस रिवर में आएंगी. शी आस्क्ड. उसने पूछा. आई एम अफ्रेड नॉट देयर सेड द रिवर. रिवर ने कहा मैं डरती तो नहीं हूँ. टू लार्ज यू नो. वो बहुत बड़ी होती हैं तुम्हें पता है. चंदू कैटामरान. व्हाट इज कैटामरान? काइंड ऑफ बोट. चंदू एक इंसान है, उसकी जो कैटामरान है, उसकी जो एक बोट है, इज़ गुड इनफ फॉर मी. वो मेरे लिए बहुत अच्छी है. मतलब कि उसकी जो रिवर होगी वहाँ से किसकी बोट जाती होगी? कैटामरान जाती होगी. किसकी? चंदू की. उसने कहा मेरे लिए चंदू की कैटामरान ही बहुत अच्छी है. ओके. चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे.
ये कह रही है कि मैं उसे कहूँगी कि चंदू जो है तुम्हें एक दिन शिप दिखाने ले जाएगा। दे डिड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। जानवी कंप्लेन करती है ऐसे बहुत ही लाउड साउंड में, बहुत ही ज़ोर से कंप्लेन करती है कि वो मुझे नहीं जाने देंगे। ठीक है। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर। रिवर ने कहा पहले स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, याद रखना ये तुम्हारे ऊपर है। ओके, आगे चलते हैं। जहानवी गैदर्ड करेज, जहानवी के अंदर अब थोड़ा थोड़ा करेज आने लगा था। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंचती है। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। पैंटिंग मतलब कि हाफती हुई, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस भी नहीं ले पा रही थी, इतना हाफ रही थी वो। और कहाँ जाकर खड़ी हो गई, जो क्लास का दरवाज़ा था उसके बाहर जाकर जहानवी जो है क्या हो गई, खड़ी हो गई और सुनने लगी। जो टीचर लेसन को पढ़ रहे थे उस लेसन को सुनने लगी। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। वो एक प्रिंस के ऊपर स्टोरी थी जिसका नाम अशोका था, हु बिकम अ ग्रेट किंग, जो एक ग्रेट किंग बन गया। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder। अब जो लिटिल अप्पू था उसका सबसे छोटा भाई वो उसके कंधे पे सो गया था। शी crept nearer and nearer till she was in the back row। अब वो धीरे धीरे मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा रेंगती, थोड़ा थोड़ा खड़े होके ऐसे आगे 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 बढ़ने लगी। इतनी ही देर में वो क्लास के अंदर पहुंचकर लास्ट रो तक पहुंच जाती है। स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द earthen फ्लोर। अब वो क्या होती है, स्क्वाट मतलब ऐसे रेंगती 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 नीचे बैठ जाती है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड। लिटिल अप्पू जो है कोई आवाज़ नहीं कर रहा था और वो टीचर को सुन रही थी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल। अब टीचर पूछते हैं, टीचर उसे देख लेते हैं, टीचर पूछते हैं वेयर डिड यू फ्रॉम लिटिल गर्ल, आस्क द टीचर, एंड व्हाट इज़ योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास। वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई बेटा, क्या तुम मेरी क्लास में न्यू हो। तो वो टीचर पूछता है शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉय। एक लड़के ने कहा कि ये गोपी की बहन है, गोपी जो है अगली क्लास में है। इट्स जहानवी, सेड अनदर। दूसरे ने कहा कि ये जहानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, क्या तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैड गोपी, नाइस लैड मतलब कि अच्छा बच्चा गोपी है। इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू स्कूल जहानवी, क्या तुम आना चाहती हो स्कूल, सच में आना चाहती हो जहानवी, द टीचर हैज सेड। टीचर ने कहा वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, हम इसके बारे में तुम्हारे पापा से बात करेंगे। डोंट यू वरी, डरो मत, वी विल फाइंड अ वे, हम एक तरीका ढूंढेंगे। ठीक है। जहानवी सॉ द टीचर, Janvi saw the teacher walking up the steps to her gate the next evening when she was lighting the lamp। जहानवी देखती है कि जो टीचर हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के उसके गेट के पास आ रहे हैं अगली शाम जब वो लैंप जला रही होती है। She could see her father scratching his cheeks the way he did when he was worried। और वो देखती है कि उसके पापा जो हैं क्या कर रहे हैं, चीक्स को स्क्रैच कर रहे हैं, मतलब कि अपने जो चीक्स हैं, गाल हैं, उनके ऊपर ऐसे खुजला रहे हैं। और जानवी को पता था ये वो तभी करते हैं जब वो परेशान होते हैं। एंड द टीचर वॉज नॉडलिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुड नॉट मेक आउट। और टीचर जो है सिर हिला रहे थे और कुछ कह रहे थे, उसे जो है समझ नहीं आ रहा था। एंड मदर सेड लिटिल जहानवी आई शेल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूँगी बेटा जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट। लड़कियों को उतना ही सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं। When I was your age, I want to go to school, but my grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father। उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें जो है बहुत मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। और उसकी मम्मी कहती है कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, लड़कियों को भी सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं। पर जब मैं तुम्हारी एज की थी मेरा स्कूल जाने का बहुत मन था, पर मेरी दादी ने जो है मुझे मना कर दिया। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि टीचर जो है तुम्हारे पापा से बात करने के लिए आए हैं।
And Jahanvi said, Mother, when I will grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to school. जाह्नवी कहती है कि मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी और मैं अपने गांव के सभी घरों में जाऊंगी और जितने भी गांव की छोटी लड़कियां हैं उन्हें कहूंगी कि आप सब स्कूल आओ एंड आई विल टीच देम ऑल, और मैं उन सबको पढ़ाऊंगी दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं भी साथ में सीखूंगी. एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन, और वो तेज़ी से भागती हुई खेतों के बीच में से अगली मॉर्निंग स्कूल शुरू होने से पहले टू मीट द रिवर से मिलने जाती है. आई डिड इट, उसने बहुत ही ऐसे खुशी से कहा कि मैंने ये कर लिया. शी टोल्ड द रिवर को बताती है, आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट, मुझे थोड़ा सा डर लगा पर मैंने ये कर लिया. एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं. आई एम गोइंग टू लर्न to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frog. मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी और मैं सम्स निकालना सीखूंगी, और मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन अपना मैं ये सीखूंगी कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं चावल के खेतों में, वो फ्रॉग्स क्यों बन जाती हैं. शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, कम अगेन लिटिल गर्ल and I will tell you all about the ship that sailed the sea. फिर से आना छोटी लड़की, मैं तुम्हें फिर से जो है सब कुछ बताऊंगी कि सी में जो है शिप्स कैसे सेल करती हैं. ठीक है, उसे हंसी सी आती है रिवर की. ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर का जो है रीडिंग पोर्शन ख़त्म होता है. किसके द्वारा लिखी गई है? कमला नेर. An abstract adapted from The Day the River Spoke. The Day the River Spoke is a book. उसके बीच में एक छोटा सा abstract लिया गया है. So let us discuss करते हैं. Complete the table given below with Jahanvi's question in column number 1 and the river answer in column number 2. Check your answers with the teacher help. Why the moon always comes from behind the hill? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जाह्नवी पूछती है, वो है कॉलम नंबर 1 में, और जो रिवर आंसर देती है वो है 2 में. ठीक है, करने आपको खुद है, मैं सिर्फ वोकली बताऊंगी. वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल, क्यों आता है हमेशा पीछे से? बिकॉज दैट इज इट्स होम. ठीक है, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. तो जाह्नवी क्या पूछती है? कैन लिटिल गर्ल्स डू सेम एज लिटिल बॉयज? Can little girls do as same as little boys? What are big ships? What are big ships like? No, the river is too shallow. Okay, यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है. So अब हम चलते हैं इसके कुछ नोट्स पे. So आपको आंसर गिवन मिल चुके हैं. ये देखिए, ये आपके इसके आंसर हैं. देख लीजिए. I am afraid not too large, What are ships? I can do something. ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं. Let us think and reflect. ठीक है, I won't explain you. मैं आपको आगे समझाऊंगी नहीं, but I will only a little bit affirmative मैं आपको बता दूंगी. You shouldn't cry. ये उस वाले पैराग्राफ से रिलेटेड आपका सारा जो सिमेट्रिकल है वो रहने वाला है. ठीक है, सेकेंड वाला भी सारा आपका वही रहने वाला है. ठीक है ना? ओके. सो आपका जो है लेट अस लर्न एवरीथिंग इसमें हमने कवर कर लिया है. I will provide this PDF in the description, so you can take this PDF in the description. Okay, so अब चलते हैं आगे. थोड़ा सा कुछ इसका इम्पोर्टेंट सा कर लेते हैं. ठीक है, सो ये आपकी एक वर्कशीट है छोटी सी. जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs. हु इज़ द ऑथर ऑफ जाह्नवी स्टोरी? जाह्नवी की स्टोरी का ऑथर कौन है? कमला नेर. ऑप्शन नंबर बी. एक्सप्लेनेशन.
The introduction clearly states that Kamla Nair is the author, Gopi and Appu are Jahanvi's brother, and Chandu is a fisherman. None of these characters is a writer. इनमें से कोई भी जो है स्टोरी का राइटर नहीं है. Okay. Why is Jahanvi initially not allowed to go to school? She is too old. She is a girl and needed at home. There is no school in the village. She does not want to study. B. She is a girl and needed to at home. उसे घर पे ही रखा जाने के दबाव के कारण वो स्कूल नहीं जा पाई. What does the river tells Jahanvi about girls' ability? Girls are better than boys. Girls are just capable as boys as. Girls should not go to school. Girls should stay at home. So option number B is the correct. Girls are just capable as boys. Okay. So what story does the teacher tells in the classroom when Jahanvi enters? A story about King Ashoka. What is the meaning of the word startled as used in the story? B. Suddenly surprised or shocked. So आगे कर लेते हैं fill in the blanks. Jahanvi mother recalls her own childhood dreams of studying. The river speaks to Jahanvi in a sleepy voice or in a murmuring. Jahanvi wants to become a teacher to help other girls. Chandu is a fishman in the village. The boat catamaran refers to a small boat used by fishers. Okay, true or false है यहाँ पर. Jahanvi has 3 brothers named Gopi, Ramu, Appu. True. Explanation. The river suggests that Jahanvi should run away from home to achieve her dreams. False. Jahanvi father fully supports her dream of going to school from the beginning. False. The story emphasizes the importance of education for girls. True. The word thicket means a loud high pitched sound. कैसा ही है, जल्दी से टेक्स्ट बुक में जाके देखेंगे. ठीक है, नहीं है इसका मतलब. वैसे यहाँ पर तो आंसर दिया ही है. वेरी शॉर्ट आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ जानवीज यंगेस्ट ब्रदर? अप्पू. वेयर डज Jahanvi spend time when she feels hopeless? By the river. Who visits Jahanvi home to discuss her education? The teacher. What does the river mention about ships that Chandu could take her to see? 1. What does the word conspirately mean in the story? Speaking secretly as if shared a special plan. So thanks for all watching this one short video. अगर आपको most important questions इस वीडियो के चाहिए, make sure to comment in the section. See you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.